नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका भरत सर आज आपके सामने लेके आए एक नया टॉपिक और टॉपिक है वर्ब्स। टॉपिक क्या है आज का? वर्ब्स। सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि वर्ब्स होती क्या है। वर्ब्स का मतलब होता है दोस्तों एक्शन। वर्ब्स का मतलब क्या होता है? एक्शन। और हम एक्शन को डूइंग वर्ब्स भी बोल सकते हैं। कौन सी बोल सकते हैं? डूइंग वर्ब्स भी बोल सकते हैं। वर्ब्स विच शोज एक्शन, जो कि एक्शन को दर्शाती हैं, और डूइंग किसी काम को करने को बताती हैं, उनको हम वर्ब्स बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राधिका प्लेज, यहाँ पे मैंने लिखा मोहन सिंग सॉन्ग, यहाँ पे मैंने लिखा प्रतीक प्लेड चेस, मैंने यहाँ पे लिखा विनीता राइट्स मी ए लेटर, मैंने यहाँ पे लिखा यस इज सिंगिंग सॉन्ग्स। नाउ लुक एट द ब्लैक बोर्ड। सबसे पहले देखिए, ये प्लेड है, ये सिंग्स है, ये प्लेड है, ये राइट्स है, ये सिंग। ये सारे के सारे एक्शन वर्ब है, काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो भी कोई काम करता है, डूइंग वर्ब होती हैं, उनको हम वर्ब्स कहते हैं। कोई भी जो वर्क करता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है ये? अब देखिए, मैं इनको इरेज कर रहा हूं यहाँ। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वर्ब्स कौन कौन सी हैं, कैसे कैसे होती हैं। तो यहां verbs there are two kinds, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल। अब हमें केवल देखो, सिंगुलर तो हो गई आपकी, गो सिंगुलर है तो गो आपकी प्लूरल वर्ब है। यहां है आपकी प्लेज, तो ये है प्लेड। ध्यान रखना, जिन वर्ब्स के साथ में एस या ईएस या आईईएस ऐड होता है, वो सारी की सारी सिंगुलर वर्ब होती हैं। और जिनके साथ में किसी प्रकार का कुछ भी मतलब एस ईएस आईईएस ऐड नहीं होता है, वो प्लूरल वर्ब होती है। ठीक है। अब इसके बाद में मैं आपको इसको इरेज कर रहा हूं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है, वर्ब कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है, V6 है, और हम लेते हैं V7। देखिए, मैंने एक वर्ब लिखे यहाँ पे, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, कैन गो और टू गो। अब समझिए इनको आप। यहां समझने वाली बात क्या है कि सारी की सारी जो वर्ब्स मैंने लिखी हैं वो सब एक्शन वर्ब है या डूइंग वर्ब्स है, कोई ना कोई काम करती है। इस वर्ब को हम बोलते हैं प्लूरल फॉर्म। कौन सा फॉर्म? प्लूरल फॉर्म। ये है पास्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं अपन पार्टिसिपल। ये किसी भी परफेक्ट टेंस में हमेशा V1 का यूज होता है। इसको हम बोल सकते हैं जेरेंड भी बोल सकते हैं, या प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका यूज ज्यादातर होता है, वो होता है कंटिन्यूअस सेंटेंस में। ये जो है इसको हम बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब ये होता है मॉडल V1। ये होता है आपका इंफिनिटिव। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने ये 7 पॉइंट वर्ब्स लिखे हैं, जिनको हम अच्छी तरह से आसानी से याद कर सकते हैं। कोई भी वर्ब अपने यहाँ पे ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको लिख सकते हो। अब मैं आगे बात करता हूं
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, ये ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब। जैसा आपका सब्जेक्ट होता है वैसी ही आपकी वर्ब होगी। इसका मतलब इस सब्जेक्ट और वर्ब दोनों में कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होता है। दोबारा सुनना, जैसा आपका सब्जेक्ट होता है वैसे ही आपकी वर्ब होती है। ऑब्जेक्ट का मतलब नहीं है हमें सब्जेक्ट से मतलब है। जैसा आपका सब्जेक्ट होता है वैसे ही आपकी वर्ब होती है, अर्थात इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होता है। तो कैसे? सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। और सब्जेक्ट यदि आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी क्या होगी? प्लूरल होगी। ये दोस्तों समझने वाली बात है कि सिंगुलर वर्ब होती है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होता है, और यदि हम ये कहें कि प्लूरल वर्ब होती है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होता है। ठीक है, यहां समझ में आ गया? ध्यान दें, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। ठीक है, समझ में आया? चलो अब मैं इसको इरेज करता हूं। यहां समझने वाली बात यह है दोस्तों कि अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो ये रूल है, उसका मतलब ये है कि हाउ टू यूज और वेयर टू यूज वर्ब्स, कैसे और कहां प्रयोग करते हैं वर्ब का। तो आपने एक टॉपिक सुना होगा, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। मान लीजिए ये सेंटेंस दिया हुआ है, यहां आपको ब्रैकेट दिया हुआ है और यहां पे आपको कोई ना कोई वर्ब दी हुई है। उस वर्ब का करेक्ट फॉर्म, उस वर्ब का करेक्ट फॉर्म आपको यहां भरना है। इसी को करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। अब ये कहां कहां काम आता है आपके? ये देखो 6 to 12 हर क्लास में काम आता है। उसके बाद में आपका यूजी, पीजी, रीट, एसएससी, जितने भी आपके जो पोर्शन हैं उन सब में ये काम आता है। तो मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूं कि हम आज यहां पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि V1 का यूज कहां होता है। हम यहां पढ़ रहे हैं कि V1 का यूज कहां होता है। V1 का यूज, सबसे पहली बात तो ये बता दी था मैंने आपको कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1 का यूज करते हैं। ठीक है, V5 सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V5 का यूज करते हैं। पहली बात तो याद रखनी। दूसरी बात ध्यान दो दोस्तों कि V1 और V5 दोनों में अंतर क्या है। तो यहां ये तो हो जाएगा आपका V1 और ये हो जाएगा V5 का मतलब प्लस S और ES, मतलब वे वर्ब जिनके साथ में S और ES का यूज किया जाता है वो सिंगुलर वर्ब होती हैं, जिनके साथ में होता है वो प्लूरल वर्ब होती है। अब आप कहोगे सर S और ES का यूज कहां किया जाता है? तो ध्यान दो, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद में दी गई वर्ब का लास्ट लेटर, कौन सा लेटर? लास्ट लेटर CH, SH, SS, SX, ZO होना चाहिए। दोबारा सुन लेना, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, वर्ब उसके बाद ये वर्ब हो, वर्ब का लास्ट लेटर कैसा हो? CH, SH, SS, SX, ZO हो तो हम यहाँ ES का यूज करेंगे, अन्यथा उस वर्ब के साथ में हमें S का यूज करेंगे। और यदि इनके अलावा कोई भी वर्ड आ जाता है और सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम S या ES यूज नहीं करते। नंबर 2, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ में ही S या ES का यूज होता है। तो आपको पता होना चाहिए थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं।
थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट और नेम मतलब सिंगल नेम। इनके बाद में हमेशा ऐसे ही इसका यूज होता है। नंबर 3 पे दोस्तों बात करते हैं हम, या तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में टेंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो दूसरा है पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंस, और तीसरा है फ्यूचर इंडेफिनेट जिनमें विल और शैल आती है, उसके साथ में V1 का यूज किया जाता है। इनके अलावा कहीं भी किसी भी टेंस में V1 का यूज नहीं होगा। दोबारा समझ लेना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में होता है, लेकिन कहाँ नेगेटिव सेंटेंस में होता है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी होता है, तो विल शैल के साथ में V1 का यूज होता है। यहां तक आप शायद दोस्तों समझ गए होंगे, ठीक है ना? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको देख सकते हो। अब आगे की बात करते हैं। अभी इसको मैं इरेज करता हूं और आप समझिए। अब हमें, जैसा कि मैंने बताया था, ये सेंटेंस है, ये आपका वर्ब दिया हुआ है और इसको करेक्ट फॉर्म में फिल करना है। यूज किसका करना है अपने को? V1 या V5 का। इसको करने के लिए मैं आपको 17 रूल्स बता रहा हूं। कितने रूल्स बता रहा हूं? 17 रूल्स बता रहा हूं। आज तक किसी ने भी आपको एक साथ ऐसा नहीं बताया होगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं। तो आपको बताऊं मैं, उससे पहले आप देखें आराम से, इसको समझे कि ये है क्या। ये पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स हैं? जो 17 पॉइंट हैं, आप जरा नजर इधर डालिए, इधर एक बार नजर डालेंगे आप सभी, यहां देखिए। ये वो पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स में हम V1 या V5 का यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मेरे साथ एक बार रीडिंग कर लीजिए सरसरी नजर से, कौन कौन से। सबसे पहला पॉइंट है, मॉडल के साथ में V1 का यूज होता है। मॉडल्स जितने भी हैं, 13 मॉडल्स हैं, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, आउट, टू, नीड, डेयर, इन सब के बाद में हमेशा V1 का यूज करते हैं। अगर मॉडल के बाद में बी शब्द आ जाए तो वो सेंटेंस पैसिव सेंटेंस हो जाता है। कौन सेंटेंस हो जाता है? पैसिव सेंटेंस हो जाता है। इसलिए हम मॉडल के बाद में बी थर्ड का यूज भी कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट क्लियर हो गया दोस्तों। मॉडल के बाद में क्या लगाते हैं? V1 लगाते हैं। नंबर 2 पॉइंट है, प्लीज और काइंडली के बाद में भी हमेशा V1 का यूज किया जाता है। लेकिन यदि किसी ब्रैकेट में नोट प्लस V1 दे रखी हो तो रिक्त स्थान में हमेशा डू नॉट V1 का यूज करेंगे। समझ गए? नंबर 3 पे 2 प्लस V1 का यूज, हमेशा 2 के बाद में हमेशा V1 आती है, जिसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। नंबर 4 पर हैड, बेटर, वुड रेदर या लेट, मैं यहां पे लिखता हूं लेट, मेक, सी, इनके बाद में भी हमेशा V1 का यूज किया जाता है। सबसे अच्छी बात है डू, डज, डिड, ये तीनों के साथ में नोट आ जाए तो हमेशा V1 का ही यूज होगा। छठा नंबर का अपना पॉइंट है, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, सेल्डम, ये जो 4 हैं इनका यूज नेगेटिव सेंस में किया जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर हमेशा पॉजिटिव ही होगा। 7 पॉइंट है, ऑलवेज है, रेयरली है, यूजुअली है, फ्रीक्वेंटली है, ओकेजनली है, जनरली है, ऑफन है, एवरी डे, वीक, मंथ, ईयर, जनवरी, मंडे, संडे, जो भी आ जाए, इन सब के बाद में भी हमेशा V1 प्लस एस या ES का यूज किया जाता है। हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं V5 का यूज किया जा सकता है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य जितने भी हैं उन सब के साथ में V5 का यूज किया जाता है। साइंटिफिक फैक्ट्स, अगला पॉइंट है, साइंटिफिक फैक्ट जितने भी हैं उनके साथ में भी V5 का यूज किया जाता है। अगला पॉइंट है, प्रोवर्ब्स को शो करने के लिए भी V5 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, टीवी और रेडियो कमेंटेटरीज हो उनके लिए भी हम V5 का यूज करते हैं।
न्यूज़पेपर की हेडलाइंस जितनी भी आती हैं, इंग्लिश के जो भी न्यूज़पेपर्स आते हैं दोस्तों, उन सब की हेडलाइंस होती हैं वो V5 में ही आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्लान्ड एक्शन हो या शेड्यूल एक्शन ऑफ फ्यूचर, यानी फ्यूचर में कोई योजना निश्चित हो उसके लिए आता है। पोजेशन, किसी चीज पर पोजेशन हो, स्वामित्व की बात करते हो तो वहां भी ऐसे इसका यूज होता है। इसमें ध्यान रखना पोजेशन के साथ में यहाँ पर माई योर्स इनका यूज होगा। नेक्स्ट है हैबिचुअल एक्टिविटीज, जो भी आदतन संबंधित जो भी गतिविधियां हैं सबके साथ में ऐसे इसका यूज होता है। कुछ सेंटेंस दे हियर और देयर से प्रारंभ होते हैं तो उनके बाद में भी हम V1 का भी यूज कर सकते हैं और V5 का भी यूज कर सकते हैं। अब कुछ वर्ब्स ऐसे बता रहा हूं जो फिक्स हैं, वांट है, डिसाइड है, रिफ्यूज है, एक्सेप्ट है, होप है, एक्सेप्ट है, प्रॉमिस है, लर्न है, फेल है, विश है, आस्क है, इनवाइट है, ऑर्डर है। इन सब के बाद में टू का यूज किया जाता है और टू के बाद में दोस्तों हमेशा कौन सी वर्ब आती है? V1 आती है। तो ये पॉइंट थे हमारे, ये पॉइंट आज तक आपने कहीं भी किसी भी जगह एक साथ नहीं पढ़े होंगे। अब आप देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा मैं एग्जांपल बता देता हूं तो आप थोड़ा एग्जांपल पर भी ध्यान दे सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मॉडल के बाद में देखो, मैं एक यहाँ पे सेंटेंस लिखता हूं। मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है नेहा कैन ऑपरेट कंप्यूटर, और मैंने यहां पे लिखा OPERAT ऑपरेट। देखिए ये लीजिए, ये ब्लैंक था, ऐसा सेंटेंस आएगा। अब यहां ये क्या दे रखा है? मॉडल। अब मॉडल आ गया तो मॉडल के बाद में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? V1 आती है। अब यहाँ पे कैन आ जाए, कुड आ जाए, विल आ जाए, वुड आ जाए, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, आउट, टू, डेयर, टू, नीड, कोई सा भी मॉडल आ जाए सबके बाद में V1 का ही यूज होगा। नंबर 2 सेंटेंस देखिए, नंबर 2 पे क्या कर रहा है? प्लीज का एंड का। तो आपने सेंटेंस लिख रहा हूं, देखा होगा, प्लीज हेल्प द पुअर, और मैंने यहाँ पे लिखा हेल्प। तो प्लीज के बाद में क्या आती है? हमेशा V1 आती है, प्लीज हेल्प द पुअर। इसी सेंटेंस को हम ये लिख सकते हैं, प्लीज मी, और यहाँ पे आ जाए नॉट डिस्टर्ब। तो इसका मतलब क्या हो गया? मैंने आपको बता दिया था, नॉट डिस्टर्ब दे रखा हो तो हमेशा यहाँ पे क्या होगा? डू नॉट डिस्टर्ब, डू नॉट डिस्टर्ब। नेक्स्ट इसी पॉइंट पे चल रहे हैं, नंबर 2 पॉइंट पे चल रहे हैं अपन। नंबर 2 पॉइंट पे चल रहे हैं, उसका है काइंडली वाला। याद करो, जब आप एप्लीकेशन लिखते थे तो आप लिखते थे काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days लीव। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने वर्ब दे दी GRANT। काइंडली के बाद में क्या दे दिया? ग्रांट। इसी प्रकार से टू इन्फिनिटिव। तो नंबर 3 पर उसकी बात करते हैं हम, आई हैव टू टीच यू। मैंने यहाँ पे लिखा टीच। देखिए यहाँ पे क्या गया? टू आ गया। टू के बाद में क्या आ रही है? टीच। अब यहाँ पे हैज टू भी हो सकता है, हैड टू भी हो सकता है, विल हैव टू भी हो सकता है, कुछ भी हो, उसके बाद हमेशा V1 का यूज होगा। ऐसे ही नंबर 4 पे है, तो देखिए 4 पे नंबर पे है, लेट मी स्पीक फास्ट। मुझे बोलने दीजिए, पहले मुझे बोलने दीजिए। आगे ना लेट मी एक कोई सा भी ऐसे सेंटेंस होंगे। नंबर 5 पे दोस्तों दे रखा है डू डज नॉट। तो यहां देखिए, यू डिड नॉट राइट ए स्टोरी, यू डिड नॉट राइट ए स्टोरी, ये सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या हो गया? राइट। ये जो सेंटेंस है ये टेंस के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है? टेंस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा जगह के कारण इसको इरेज करता हूं। देखिए अब मैंने यहाँ, शायद आपने लिख लिया होगा, ये पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट लिख लिया होगा शायद आपने। तो चलो मैं इनको इरेज करता हूं। ये यहां तक इरेज कर दिया है मैंने, दूसरा पॉइंट तक। अगला पॉइंट है 6 नंबर पे, सी सेल्डम स्पीक्स ट्रूथ। वह मुश्किल ही सच बोलती है।
यानी महज ही सच बोलती है, यानी वो कभी झूठ हमेशा झूठ बोलती थी, इसलिए क्या कहते हैं मुश्किल से ही सच बोलती है। नेक्स्ट सेंटेंस ऑलवेज, तो मैंने यहाँ दे दिया दे ऑलवेज वॉच टीवी। ऑलवेज के बाद में पढ़ने क्या लगता है, यहाँ पे V1 का यूज कर लिया। यूनिवर्सल ट्रूथ है तो यहाँ पे सेंटेंस हो गया द सन सेट्स इन द वेस्ट। यहाँ पे सेट्स हो गया क्योंकि सन सिंगुलर है, इसलिए द सन सेट्स इन द वेस्ट। ऐसे ही सेंटेंस साइंटिफिक सेंटेंस है, मैंने यहाँ पे लिख दिया द वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलता है, पानी जमता है। अगला है ऐसे ही हम टीवी रेडियो कमेंट्री पे लिखते हैं तो ऐसे सेंटेंस को ही बना सकते हैं हम। तो सेंटेंस देखिए टीवी और रेडियो कमेंट्री पे कैसे आता है, धोनी हिट्स द बॉल एंड टेक्स ए सिंगल, यानी टैक्स यहाँ और यहाँ पे हिट्स, दोनों जगह हमने किसका यूज किया है, V1 का यूज किया है, क्योंकि ये क्या है टीवी और रेडियो कमेंट्री आती हैं उनमें ऐसा ही होता है। न्यूज़पेपर हेडलाइंस में क्या हो जाएगा, न्यूज़पेपर हेडलाइंस में हो जाएगा पेट्रोल प्राइसेस गेट हाई टुडे, यानी पेट्रोल की जो कीमतें थी वो आज तेज हो गई हैं। ऐसा ही है प्लान शेड्यूल एक्शन, तो यहाँ पे हम सेंटेंस बना सकते हैं माय फादर रिटायर्स नेक्स्ट मंथ, मेरे पिताजी अगले महीने में क्या आएंगे, रिटायर आएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही हम कोई भी सेंटेंस और बना सकते हैं हैबिचुअल एक्शन का, मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया राधा नेवर सिंग्स सॉन्ग, कभी भी गाना नहीं गाती है। और भी सेंटेंस लिखे हम, जैसे यहाँ पे लिख दिया हियर गोज द कार। अब यहाँ देखो गोज इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे कार सिंगुलर है, यदि यहाँ पे कार्स होता तो यहाँ पे गो होता। यहाँ पे मैं लिखता हूं देयर गो द कार्स, यहाँ पे गो कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे द कार्स प्लूरल था। इसके बाद में अपना और सेंटेंस की बात करें, मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से। इसके लिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई वॉन्ट टू प्ले चेस, देखो यहाँ पे आ गया वॉन्ट, वॉन्ट के बाद टू आ गया, उसके बाद में क्या आ गया प्ले। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सीता डिसाइडेड टू, सीता डिसाइडेड टू स्पीक हिंदी, यहाँ गया डिसाइडेड, डिसाइड शब्द आ गया, टू आ गया, उसके बाद में स्पीक। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमारे जो 17 रूल्स थे वो हमने पढ़ा, और सभी रूल्स में हमने ध्यान दिया कि सब में किसका यूज हुआ, V1 का या V5 का। साथियों आपने इसको समझा, आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।